इन पर है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से सातु हापुड़ जिला है। उसके बाद देखिए सातु उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 को हुआ था। बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश का विधानमंडल कितने भागों में सातु बटा हुआ है, कितने भागों में बटा हुआ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 2 भागों में बटा हुआ, यानी कि उत्तर प्रदेश का विधानमंडल द्विसदनीय है, यानी कि 2 भागों में बटा है। विधानसभा है और विधान परिषद है। विधानसभा निम्न सदन कहलाया जाता है और विधान परिषद सातु उच्च सदन कहलाया जाता है। यानी कि 2 आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला। देखिए ये 4 सवाल आप लोगों को जरूर याद होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, दक्षिणी जिला, पूर्वी और पश्चिमी जिला। देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, मैं कहूंगा सहारनपुर है। अगला देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला साथियों कौन सा है, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, तो मैं कहूंगा सोनभद्र है। आपका भी जवाब डी है, तो बिल्कुल करेक्ट। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिले की अगर बात करें तो साथियों बलिया जिला है। अगला देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिले की अगर बात करते हैं तो शामली जिला उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए होती है, तो 25 वर्ष चाहिए होती है। अच्छा, प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी वर्ष चाहिए होती है, एक बार कमेंट में आप लोग मुझे बता दीजिएगा। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश की सीमा कितने देशों से लगती है, तो मैं कहूंगा एक देश से लगती है, और वो देश कौन सा है, तो वो देश साथियों नेपाल देश है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के पश्चिम में मैं कहूंगा हरियाणा राज्य स्थित है। अगला देखिए उत्तर प्रदेश के दक्षिण में कौन सा राज्य सातु है, तो मैं कहूंगा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश ये भारत के सबसे मध्य में है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन सा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन सा राज्य है, मैं कहूंगा उत्तराखंड है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं, मैं कहूंगा राज्यपाल गवर्नर साहब ही दिलाते हैं। सही जवाब अगर आपका सी। उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक प्रमुख किन्हें कहा जाता है, तो मुख्यमंत्री जो होते हैं ना सत मुख्यमंत्री, यही उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख कहलाए जाते हैं। इनमें से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा से नहीं लगता है, कौन सा राज्य नहीं लगता, देखिए वो राजस्थान लगता है, मध्य प्रदेश लगता है उत्तर प्रदेश की सीमा से, बिहार भी लगता है, लेकिन ओडिशा नहीं लगता है। तो यही आपका जवाब है, तो बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का हेडक्वार्टर कहां पर है, UPSSC का मुख्यालय कहां पर है, मैं कहूंगा लखनऊ में है। तो लखनऊ आपका जवाब होना चाहिए। अगला देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि UPPSC का मुख्यालय कहां पर है, तो ये कहां पर है साथों, ये प्रयागराज में। देखिए ये सारे सवाल पता यूपी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये यूपी का तो बड़ा एग्जाम है, यूपी होमगार्ड का एग्जाम, तो इसमें तो साथों पूछे जाना निश्चित तौर पर तय है। इसलिए आप इन सवालों को बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। उत्तर प्रदेश में नगर निगम का प्रमुख कौन होता है, तो मैं कहूंगा महापौर जो होते हैं यही उत्तर प्रदेश में नगर निगम के प्रमुख कहलाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से लगने वाले सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो लखीमपुर खीरी है साथियों। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला देखिए उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं साथियों, 80 लोकसभा की सीटें हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव साथियों कौन करते हैं, मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करते हैं, यह बात आपसे यहां पर पूछी जा रही है। तो विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्य ही तो करेंगे, जैसे कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य करते हैं। अगला देखिए उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है, तो आपको मालूम होना चाहिए प्रयागराज में स्थित है। प्रयागराज आपके सवाल का सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो ये किस अनुच्छेद से संबंधित है, अनुच्छेद 243 से संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे अनुच्छेद वाला। अगला देखिए जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जनसंख्या की बात चल रही है तो प्रयागराज है साथू जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता है, तो किसकी बात चल रही है, मैं कहूंगा सोनभद्र की बात चल रही है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला, तो सोनभद्र सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता है। अगला देखिए UPPSC की स्थापना कब की गई थी, तो 1937 में UPPSC की स्थापना की गई थी। उसके बाद देखिए साथियों UPPSC का गठन कब किया गया था, ये साथियों UPSSC है ना, वो UPPSC थी, ये UPSSC है। तो इसका गठन साथियों 1988 में किया गया था। ये दोनों बात आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, तो मैं आपको बता चुका हूँ कई बार 18 मंडल है। अगला देखिए साथियों उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लखनऊ में स्थित साथियों उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय। अगला देखिए उत्तर प्रदेश की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, क्या राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्य सचिव होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। तो उत्तर प्रदेश की कार्यपालिका के प्रमुख कौन कहलाए जाते हैं साथियों, राज्यपाल ही कहलाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में न्यायपालिका का, देखिए कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल और न्यायपालिका के प्रमुख कौन होते हैं, मैं कहूंगा उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं यही न्यायपालिका के प्रमुख कहलाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का प्रमुख सलाहकार कौन होता है, तो प्रमुख सलाहकार पता कौन होते हैं साथियों, मुख्य सचिव ही उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सलाहकार माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति। तो ये क्रम आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। अगला देखिए उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों
से लगती है, कितने राज्यों से लगती है, ये पूछा जा रहा है साथियों, तो 8 राज्यों से लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक किस राज्य से लगती है, तो सबसे अधिक साथियों मध्य प्रदेश से लगती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे कम किस राज्य से लगती है, तो सबसे कम किस राज्य से लगती है, मैं कहूंगा हिमाचल प्रदेश से लगती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन का प्रमुख कौन होता है, तो पुलिस प्रशासन के प्रमुख तो साथियों डीजीपी होते हैं। कौन होते हैं, डीजीपी होते हैं। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किनके पास होती है, तो ये शक्ति राज्यपाल के पास होती है कि वो अध्यादेश जारी कर सके। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था किस स्तर की है, तो एक ही स्तर की है, 2 स्तर की है, 3 स्तर की है, मैं कहूंगा 3 स्तर की है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो कितने वर्ष का होता है साथियों, 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव कौन कराते हैं, राज्य सरकार कराती है। निर्वाचन आयोग, बिल्कुल सही साथियों, निर्वाचन आयोग ही उत्तर प्रदेश में चुनाव कराते हैं। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो मैं कह सकता हूं साथियों 31 सदस्य चुने जाते हैं। आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर सी था तो बिल्कुल सही था। उत्तर प्रदेश विधानमंडल कितने सदनों से मिलकर बना है, तो कितने सदनों से मिलकर बना है आपसे पूछा जा रहा है, मैं कहूंगा 2 सदनों से मिलकर बना है। अगला देखिए साथियों, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कितने सदस्य होते हैं, तो साथियों 100 सदस्य होते हैं। सही जवाब अगर आपका सी है तो बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं साथियों, 403 होते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 100 सदस्य, उत्तर प्रदेश विधानसभा में साथियों 403 सदस्य। ये दोनों बातें आप लोग याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो मैं कहूंगा 5 वर्ष का होता है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश एसटीएफ का गठन साथियों कब किया गया था, तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों 1998 में किया गया था एसटीएफ का गठन। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश एटीएस की अगर बात करें, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल का गठन कब किया गया था, तो 2020 में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल का गठन किया गया था। उत्तर प्रदेश में किशोर कारागार कहां पर स्थित है, तो किशोर कारागार पता कहां पर स्थित है, यूपी के बरेली में स्थित है। कहां पर किशोर कारागार स्थित साथियों, उत्तर प्रदेश के बरेली में स्थित है। ये बात आप लोग यहां पर साथियों याद रखेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और साथियों बताइए आपका जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है। आपसे कहा जा रहा है कि झलकारी बाई महिला पीएससी बटालियन किस शहर में स्थित है, तो ये यूपी के गोरखपुर में स्थित है। अगला देखिए, रानी अवंती बाई महिला पीएससी बटालियन ये किस शहर में स्थित है, तो ये बदायूं में स्थित है। आंसर आपका सी होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि उत्तर प्रदेश में कितनी महिला पीएससी बटालियन है, तो कितनी है, मैं कहूंगा 3 महिला पीएससी बटालियन है। राइट आंसर आपका सी हो जाता है साथियों। अगला देखिए, राष्ट्रीय पुलिस आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो राष्ट्रीय पुलिस आयोग की स्थापना तो 1977 में की गई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। यूपी होमगार्ड दिवस की अगर बात करते हैं तो ये कब मनाया जाता है, तो 6 दिसंबर को यूपी होमगार्ड दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए, भारत में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत में पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। भारत में पुलिस किस सूची में आती है, तो संघ सूची में आती है, राज्य सूची में आती है, संवर्षीय सूची में आती है। तो पुलिस जो है ना ये राज्य सूची के अंतर्गत ही आती है। एनआईए का मुख्यालय कहां पर, देखिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और इसका मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इंटरपोल का मुख्यालय कहां पर है, तो फ्रांस के लियोन में साथियों इंटरपोल का मुख्यालय है। अगला देखिए, सीआरपीएफ की अगर बात करें तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसकी स्थापना आपसे पूछी जा रही है कि इसकी स्थापना कब की गई थी सीआरपीएफ की, तो मैं कहूंगा 1939 में सीआरपीएफ की स्थापना की गई थी। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल 26 नवंबर को ही साथियों संविधान दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए, मीनाक्षी मंदिर साथियों कहां पर स्थित है, मीनाक्षी मंदिर, तो मीनाक्षी मंदिर तिरुवनंतपुरम में स्थित है। सही जवाब आपका अगर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, जगन्नाथ मंदिर किस शहर में स्थित है, तो जगन्नाथ मंदिर कहां पर है साथियों, पुरी में है जगन्नाथ मंदिर। अगला देखिए, पोंगल किस राज्य का त्योहार है, तो पोंगल कहां का त्योहार है, ये तमिलनाडु में साथियों किया जाता है। ये त्योहार पोंगल तमिलनाडु का त्योहार है। सोमनाथ मंदिर किस राज्य का है, तो सोमनाथ मंदिर कहां पर है साथियों, गुजरात में है सोमनाथ मंदिर। उसके बाद देखिए, कोलेरू झील किस राज्य में है, कोलेरू झील की अगर बात करें तो ये आंध्र प्रदेश में है साथियों, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद देखिए, मुरमुगांव बंदरगाह ये कहां पर स्थित है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, मैं कहूंगा गोवा में है साथियों मुरमुगांव बंदरगाह स्थित। अगला देखिए, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि मोहनजोदड़ो होना चाहिए। अगला देखिए, सिंधु सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी, तो कब की गई थी सिंधु सभ्यता की खोज, मैं कहूंगा 1921 में सिंधु सभ्यता की खोज की गई थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है।
डाइन कीटन का भी हाल फिलहाल में निधन हुआ है साथियों। ये कौन थे? तो ये एक अभिनेत्री थी साथियों, डाइन कीटन एक अभिनेत्री थी। अगला देखिए, भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट हिंद 2025 का चौथा संस्करण साथियों ये कहाँ शुरू हुआ है? तो ये कहाँ शुरू हुआ है? ये उमरोई में, बीकानेर में, या साथियों ये पर्थ में? मैं कहूंगा ये पर्थ में शुरू हुआ है। अगला देखिए आपकी स्क्रीन पर है, अमेरिका और किस देश के बीच नई स्टार्ट संधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों, आपको मालूम होना चाहिए अमेरिका और रूस देश के बीच नई स्टार्ट संधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला देखिए, किसने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर का पदभार संभाला है? तो आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए साथियों, शिरीष चंद्र मुर्मू इनका नाम है और इन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर का पदभार संभाला है। ये आप लोग साथियों याद करते हुए चलिए सारे सवाल। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की अगर बात करें कि ये दिवस कब मनाया जाता है, तो ये दिवस कब मनाया जाता है आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अगला देखिए, माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक के एडवाइजर कौन बने हैं? तो अभी हाल फिलहाल में साथियों ऋषि सुनक जो है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक के एडवाइजर बने हैं। विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल शुरू की है? तो स्पाइस रूट पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? मैं कहूंगा केरल सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो केरल आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अगला देखिए, रूस ने किस देश के साथ प्लूटोनियम समझौते से हटने का कदम उठाया है? तो साथियों रूस ने अमेरिका देश के साथ प्लूटोनियम समझौते से हटने का कदम उठाया है। उसके बाद देखिए, भारत और किस देश के बीच इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? तो आपका जवाब यहाँ पर रूस हो जाएगा, यानी कि भारत और रूस देश के बीच इंद्र 2025 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। उसके बाद देखिए, किसने अपना स्पोर्ट्स एथलेटिक ब्रांड 10XU को लॉन्च कर दिया है? तो 10XU को साथियों जो लॉन्च किया है वो सचिन तेंदुलकर जी ने किया है। तो सचिन तेंदुलकर आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, किस राज्य सरकार ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट जारी किया है? तो मैं कहूंगा तमिलनाडु सरकार की अगर बात करें तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा ही तमिलनाडु सरकार ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ का विशेष बजट जारी किया है। उसके बाद देखिए, कितने भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया गया है? तो मैं कहूंगा साथियों 3 आपका जवाब होगा, यानी कि 3 भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया गया है। उसके बाद देखिए, किस देश के कलमीकिया में पहली बार बुद्ध के पवित्र अवशेष प्रदर्शित होंगे? तो आपका जवाब यहाँ पर साथियों रूस ही हो जाएगा, यानी कि रूस देश के कलमीकिया में पहली बार बुद्ध के पवित्र अवशेष प्रदर्शित होंगे। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, कौन क्रिकेट के तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बने हैं? तो मैं कहूंगा साथियों जसप्रीत बुमराह की अगर बात करते हैं तो ये क्रिकेट के तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज बने हैं। उसके बाद देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है। किसको किया गया है साथियों? दीपिका पादुकोण को किया गया है। तो दीपिका पादुकोण आपके सवाल का जवाब होगा। अगला देखिए, महाराष्ट्र और किस देश ने विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो आपका जवाब साथियों यहाँ पर स्पेन हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र और स्पेन देश ने विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने के लिए समझौता किया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, किस बैंक ने माई बिजनेस QR लॉन्च किया है? तो आपका जवाब साथियों यहाँ पर हो जाएगा HDFC बैंक। क्या HDFC बैंक ने माई बिजनेस QR लॉन्च किया है? उसके बाद देखिए, किस देश की विदेश मंत्री अनीता आनंद भारत की आधिकारिक यात्रा पर आई हैं? तो ये आधिकारिक यात्रा पर जो आई है ना, ये किस देश की आई है? मैं कहूंगा कनाडा देश की आई है, यानी कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कनाडा देश की विदेश मंत्री अनीता आनंद जी ये भारत की आधिकारिक यात्रा पर आई थी अभी हाल फिलहाल में। किस देश ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? तो आपका जवाब यहाँ पर साथियों चीन देश हो जाएगा, यानी कि चीन देश ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, जारी NCRB रिपोर्ट के अनुसार कौन चौथे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना है? तो आपका जवाब साथियों यहाँ पर कोलकाता हो जाएगा, यानी कि NCRB रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता चौथे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना है। और राष्ट्रीय डाक दिवस साथियों कब मनाया गया है? तो ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय डाक दिवस। उसके बाद देखिए, किसने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर का पदभार संभाला है? तो मैं इनका नाम आपको बता देना चाहता हूँ, शिरीष चंद्र मुर्मू इनका नाम है और इन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर का पदभार संभाला है। आंसर आपका सी होगा। अगला देखिए, स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राज्य सरकार स्वदेश मेले का आयोजन कर रही है? तो आपका जवाब यहाँ पर अपना उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यानी कि स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार स्वदेशी मेले का आयोजन कर रही है। ये क्वेश्चन साथों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। अगला देखिए, जारी विश्व रैंकिंग
जारी विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो मैं कहूंगा साथियों अमेरिका देश शीर्ष पर रहा है। विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में अमेरिका देश शीर्ष पर रहा है। अमेरिका ने किस देश को नवनिर्मित उन्नत मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की आपूर्ति से इनकार किया है? तो मैं कहूंगा साथियों पाकिस्तान आपका जवाब हो जाएगा, यानी कि अमेरिका ने पाकिस्तान देश को नवनिर्मित उन्नत मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की आपूर्ति से इनकार किया। आंसर आपका भी होगा। किसे 2025 का शांति नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? तो मैं कहूंगा साथियों इनका नाम क्या है? इनका नाम मारिया कोरिना मचाडो है और इनको ही 2025 का नोबेल शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि किस राज्य के राज्यपाल ने सरदार @150 एकता मार्च का शुभारंभ किया है? तो पंजाब आपका जवाब होगा, यानी कि पंजाब राज्य के राज्यपाल ने सरदार @150 एकता मार्च का शुभारंभ किया है। किस देश ने पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू की है? तो मैं कहूंगा साथियों फिजी आपका जवाब हो जाएगा, यानी कि फिजी देश ने पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू की है। किसने मिसेज यूनिवर्स का ताज जीता है? तो आपका जवाब यहाँ पर साथियों क्या हो जाएगा? शेरी सिंह आपके सवाल का जवाब हो जाएगा, यानी कि मिसेज यूनिवर्स का ताज किसने जीता है? तो शेरी सिंह ने जीता है। उसके बाद देखिए पैरा पावर लिफ्टिंग स्टार विनय ने पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप पे 72 किलोग्राम जूनियर वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है साथियों? स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक आपके सवाल का जवाब होगा। अगला देखिए साथियों आपकी स्क्रीन पर है। वरिंदर घुमन का 41 साल की उम्र में निधन हुआ है, वो कौन थे? तो वो कौन थे साथियों? वो एक अभिनेता थे वरिंदर घुमन, इनका 41 साल की उम्र में निधन हुआ है। अगला देखिए किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया है? तो दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया है किस अमेरिकी राज्य ने? मैं कहूंगा कैलिफोर्निया ने, यानी कि कैलिफोर्निया ने दिवाली को राज्य अवकाश घोषित कर दिया था। कहाँ पहली रोबोट सहायता प्राप्त किडनी प्रत्यारोपण सर्जरी की गई है? तो साथियों एम्स दिल्ली में की गई है। तो एम्स दिल्ली आपके सवाल का जवाब होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद देखिए साथियों न्यायमूर्ति सौमेन सेन को किस उच्च न्यायालय का 14वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आपका जवाब साथियों मेघालय हो जाएगा, यानी कि न्यायमूर्ति सौमेन सेन को मेघालय उच्च न्यायालय का 14वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए भारतीय सेना ने कौन सा स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया है? तो आपका जवाब क्या होगा साथियों? सक्षम नाम का, यानी कि भारतीय सेना ने सक्षम स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू की गई है? तो भारत की पहली चीता सफारी मैं कहूंगा मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। तो मध्य प्रदेश आपके सवाल का साथियों बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है विश्व डाक दिवस साथियों कब मनाया गया है? तो विश्व डाक दिवस कब मनाया गया है ये आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए ब्लैकस्टोन ने इंडिया क्रेडिट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और किसे एमडी नियुक्त किया है? तो आपका जवाब साथियों यहाँ पर अपूर्व शाह हो जाएगा, यानी कि ब्लैकस्टोन ने इंडिया क्रेडिट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और किसे एमडी नियुक्त किया है? तो अपूर्व शाह को नियुक्त किया है। उसके बाद देखिए किस राज्य ने दुर्लभ अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए ज्ञान यज्ञ मंडप नामक एक डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण की घोषणा की है? तो आपका जवाब साथियों यहाँ पर ओडिशा हो जाएगा, यानी कि ओडिशा राज्य ने दुर्लभ अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए ज्ञान यज्ञ मंडप नामक एक डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण की घोषणा की है। उसके बाद देखिए किसने सोनीपत में भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्वदेश का स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो आपका जवाब यहाँ पर साथियों नितिन गडकरी होगा, क्योंकि नितिन गडकरी जी ने ही सोनीपत में भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है किसे 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? तो पता किसको दिया जाएगा साथियों? इनका नाम है लाजलो क्रासजनाहोरकाई और इनको 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। उसके बाद देखिए किस राज्य ने धान से हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए IISC के साथ समझौता किया है? तो मैं कहूंगा पंजाब आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है 2000 वर्ष पुराना मानव चेहरे वाला स्तंभ खोजा गया है। तो कहाँ खोजा गया है साथियों? तुर्की देश में खोजा गया है 2000 वर्ष पुराना मानव चेहरे वाला स्तंभ, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए है। किस मंत्रालय ने तंबाकू पर अंकुश लगाने के लिए तंबाकू मुक्त अभियान 3.0 शुरू किया है? तो यहाँ पर भी आप लोग याद रखेंगे साथियों, देखिए शिक्षा मंत्रालय ने भी और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने, यानी कि इन दोनों मंत्रालय ने तंबाकू पर अंकुश लगाने के लिए तंबाकू मुक्त अभियान 3.0 शुरू किया है, ये आप लोग याद रखेंगे। किसने अपना आधिकारिक ईमेल जोहो मेल पर स्थानांतरित किया है? तो आपका जवाब साथियों यहाँ पर अमित शाह हो जाएगा। अमित शाह ने साथियों स्थानांतरित किया है। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण ये कहाँ पर शुरू हुआ है? तो गोवा की राजधानी साथियों पणजी में ही अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण शुरू किया गया है। अगला देखिए
किस राज्य ने पर्यटकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए समर्पित पर्यटन पुलिस इकाइयां शुरू की हैं? तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए, तेलंगाना की अगर बात करें तो तेलंगाना राज्य ने पर्यटकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए समर्पित पर्यटन पुलिस इकाइयां शुरू की हैं। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि जारी एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार कौन चौथे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना है? तो कोलकाता भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना है चौथे साल, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार है ये। मेरा हूँ चोंगबा महोत्सव साथियों मनाया गया है, तो ये कहाँ पर मनाया गया है? मैं कहूँगा मणिपुर में। यानी कि मेरा हूँ चोंगबा महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो मणिपुर में मनाया गया है। अगला देखिए साथियों, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया है? तो भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है साथियों? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।